बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता खालिक़ुस समावाति वल अर्द व मा फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अंता मालिकुस समावाति वल अर्द व मा फ़ीहिन्न वलकल हम्दु अंता रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा फ़ीहिन्न वलकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि वमा फ़ीहिन्न वलकल हम्दु अंता क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि वमा फ़ीहिन्न वलकल हम्दु अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्दि वमा फ़ीहिन्न लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदित तय्यबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदित ताहिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर राकिईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस साजिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आबिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिज ज़ाहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन व अलैना माहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसन अखी फिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब से राजी ज़ियाई, अजीज़े गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब ज़ियाई, नक़ीब इल्लास हज़रत मौलाना मुजाहिद हसनैन साहब हबीबी, दीगर शोराए किराम मद्दहाने मुस्तफ़ा, सामीन हाज़रीन मुखलिसीन मुहिब्बीन, आओ करें अदब से हम खल्क़ के ताजवर की बात। आओ करें अदब से हम खल्क़ के ताजवर की बात, जिक्र हबीबे किब्रिया मालिके मध्य में झूम झूम कर पहले पढ़े दरूद पाक, फिर हो नबी की गुफ्तगू मुनीसो चारागर की बात। आइए हुसूल खैर व बरकत के लिए आकाए कायनात मदरी ताजदार साहिब मोइज़्ज़ात हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दरूद व सलाम पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये महफिले जिक्र रसूल है, बज़्मे नाते मुस्तफ़ा है, दाएं से लेकर बाएं तक और सामने तक हर तरफ आशिकों का मजमा है, मुहिब्बों का इज़्तिहाम है, जानिसारों का हुजूम है, गुलामों का कारवां है। मौसम की नासाजगारी के बावजूद आप हजरात की ये हाजिरी इस बात की वजाहत कर रही है कि आशिकाने रसूल हालात के पाबंद नहीं होते,
माहौल के पाबंद नहीं होते, फिजाओं की साजगारी या नासाजगारी के पाबंद नहीं होते, बल्कि माहौल और फिजाएं और मौसम खुद आशिकाने मुस्तफा का पाबंद हुआ करता है। जिक्र मुस्तफा की शम्म रोशन होती है। हालात कैसे हों, मौसम कैसा हो, फिजाएं कैसी हो, माहौल कैसा हो, बस परवाने इश्क़ मोहम्मद ये देखता है कि जिक्र मुस्तफा की शम्म कहां जल रही है। कशा कशा खिंच खिंच कर हर तरफ से आते हैं और इस शम्म जिक्र मुस्तफा के चारों तरफ घूमकर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए मुस्तैद रहा करते हैं। इसलिए कि परवाने की शान ही ये रहती है कि उसे ईनो आ की खबर नहीं रहती, उसे मकानो जमा की खबर नहीं होती। वो तो हमेशा अपनी शम्म का चेहरा और उसके मुखड़े को निहारता रहता है और उसके कदमों पे जानेसारी का जज्बा रखते हुए हर तरफ से उमट उमट कर आता है और उसके घर का तवाफ करने में मुनहमिक हो जाता है। आप हजरात ने मौसम की नासाजगारी के बावजूद इस महफिल में शिरकत करके ये बतला दिया कि जहां भी जिक्र मुस्तफा की शम्म जलेगी, तस्करे मुस्तफा का चिराग रोशन होगा, आशिके मुस्तफा परवाना वार निसार होने के लिए वहां हाजिर हो जाएगा। लेकिन ये चीज भी मैं बतला दूं और हमेशा नातिया मुशायरे में इस बात को जरूर दोहराता हूं कि मेरे अजीजों, जब तक आप इस महफिल में रहें, इस बात का पूरा लिहाज होना चाहिए कि हम किसी ऐसी महफिल में नहीं हैं, हम किसी गजलों के मुशायरे में हाजिर नहीं हैं, हम नातिया मुशायरे में हाजिर हैं। और जब तक आप यहाँ हाजिर रहें, ये तसव्वुर जमा रहे कि हमारी हुजूरी तसव्वुराती हुजूरी, रूहानी हुजूरी दरे मुस्तफा पर है, सब्ज़े गुंबद के छांव के नीचे है, सुनहरी जालियों के सामने है। और जैसे दरबारे मुस्तफा का अदब करना है, बद में रसूल का भी उसी तरह अदब करना है। तारीफ का लहजा इख्तियार करें तो निहायत संजीदगी के साथ शोरा को नवाजें, अदब और एहतराम के साथ। जब तक आप बैठे मुजस्सम तादीमो अदब बनकर, इसलिए कि मुस्तफा की अदब बारगाह में दिल देखा जाता है, अदब देखा जाता है, एहतराम देखा जाता है, तादीम देखी जाती है, मोहब्बत देखी जाती है, अकीदत देखी जाती है। अगर बारगाहे रसूल का अदब और एहतराम किया जाता है तो बंदा मकबूले बारगाहे इलाही भी हो जाता है, मकबूले बारगाहे मुस्तफा भी हो जाता है। और अगर एहतराम के मियार से नीचे आ जाता है तो अल्लाह की बारगाह में भी मौजूद हो जाता है, मुस्तफा की बारगाह में भी मलून हो जाता है। लिहाजा बहुत इस बात का लिहाज होना चाहिए कि बद में जिक्र मुस्तफा में हम हाजिर हैं तो सरापा अदब और सरापा नियाज बनकर बैठे। अगर तारीफ भी करना हो तो हुआ का अंदाज नहीं होना चाहिए और गजलों का अंदाज नहीं होना चाहिए। जिस तरह गजलों के मुशायरे में जिस तरह चाहते हैं आप मुतालबात करते हैं मुकर्रर और सेकर्रर पढ़ाने के लिए, उस तरह का मेयार कोई नहीं बनना चाहिए, बल्कि हर लम्हा ये एहतराम का तकाजा होना चाहिए कि बद में मुस्तफा में बैठे हैं तो अदब के साथ बैठे, अदब के साथ सुने, अदब के साथ तारीफ करें, अदब के साथ सताइश करें, अदब के साथ अपने शोरा को नवाजे। इंशाअल्लाह आपका बैठना भी कामयाब हो जाएगा, आपका सुनना भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक महफिल चलती रहे इस बात का मुकम्मल ध्यान और लिहाज होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये नातिया मुशायरे की महफिल है। यहाँ जो लोग आते हैं शोराए किराम से अशार सुनने की गरज से आते हैं। मैं मुशायरे के माहौल में तुलतवी तकरीर करने का कभी कायल नहीं रहा, इसलिए कि लोगों का वो मिजाज नहीं होता। चूंकि खुतबा सदारत के लिए बुलाया गया है और मैं क्या कहूं कि सदारत, महफिल नात की सदारत भला क्या करेगा कोई। मैं तो हमेशा ये जानता हूं कि मुस्तफा अपनी महफिल की खुद सदारत करते हैं। जाहिरी एतबार से आप इनका नाम दे दे, उनका नाम दे दे, उनका नाम दे दे, वरना महफिल मुस्तफा की बात है कि रूहानी सदारत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते हैं अपनी महफिल पाक की। तो सदारत तो उन्हीं की है, क़ियादत उन्हीं की है, निगाहे तवज्जो उन्हीं की है, रूहानियत उन्हीं की है, तजल्लियां हर तरफ उन्हीं की बिखरी हुई है। लेकिन आपके सामने कुछ अर्ज करना है। अलग अलग मौजूआत भी मुझे मिले हैं, किस मौजू पर मैं बोलूं।
किसी ने कहा कि इस मौजू पर, किसी ने कहा इस मौजू पर, किसी ने कहा इस मौजू पर। जलसा होता तो इंशाअल्लाह तमाम मौजूआत को मैं बोलता, लेकिन मुख्तसर सी तकरीर करना है। तो आज का बड़ा सुलगता हुआ जो मौजू है, घर घर का मौजू, मकान मकान का मौजू, खानदान खानदान का मौजू, परिवार परिवार का मौजू, वो है हुकूक़े वालिदैन। इस्लाम हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, वो इस्लाम खुदा का पसंदीदा दीन। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उस इस्लाम ने कायनात में जो आफाकी तालीमात इरशाद फरमाई हैं, उस इस्लाम ने आलम इंसानियत को उनका हुकूक बतलाए। अल्लाह का हक क्या है, बंदों का हक क्या है, मखलूकात का हक क्या है, बाप का हक क्या है, बेटे का हक क्या है, माँ का हक क्या है, बेटी का हक क्या है, रिश्तेदार का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, एक आम इंसान का हक क्या है, ये सब इस्लाम ने तफसील के साथ बतलाया है। यहाँ तक कि इस्लाम ने यह भी बतला दिया है कि जमीन का भी हक है, फिजाओं का भी हक है, हवाओं का भी हक है, दरख्तों का भी हक है, जानवरों का भी हक है, चींटियों का भी हक है, पानी का भी हक है, दरिया का भी हक है। अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए एक एक चीज का हक बतलाया है। इतनी तफसील के साथ इस्लाम ने तमाम हुकूक को मुरतब करके फरमाया है कि दुनिया का कोई मजहब इतनी तफसील के साथ हुकूक इंसानियत और हुकूक कायनात और हुकूक खालिक और हुकूक मखलूक बतलाने से कासिर। इस्लाम ने यह भी बतलाया है कि एक इंसान को, जानवर को पालता है तो उसका भी हुकूक है। इस्लाम यह भी बतलाता है कि वो पानी जिसको इस्तेमाल करते हैं उस पानी का भी हक है। इस्लाम यह भी बतलाता है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उस जमीन का भी हक है। इस्लाम यह बतलाता है कि जिन फिजाओं में हम सांसें लेते हैं उन फिजाओं का भी हक है। इस्लाम ने यह भी बतलाया है कि दरख्तों का भी हक है। तो जिस इस्लाम ने इतनी तफसील के साथ कायनात के जर्रे जर्रे का हक बतलाया है, क्या उसने वो हक नहीं बतलाया होगा जो सब तमाम खुदा के हक के बाद सबसे अहम हक है? यानी वालिदैन का हक क्या है, एक बाप का हक क्या होता है, एक माँ का हक क्या होता है। हाँ, खुदा की कसम, जो हुकूक इस्लाम ने वालिदैन के बारे में बतलाए हैं, दुनिया के किसी मजहब में उसकी जरा सी झलक भी नजर नहीं आती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ अपना हक बतलाया है, फौरन उसके बाद वालिदैन का हक बतलाया है। कुरान फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे परवरदिगार ने ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अगर तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनकी बात पे उप भी मत करना, उनको झिड़कियां मत देना। ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। हर वक्त उनके साथ गुफ्तगू करना तो निहायत शरीफाना गुफ्तगू करना। वक़्फ़िर लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए हमेशा प्यार मेहरबानी का बादू बिछाए रखना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इसके साथ साथ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करते रहना, मौला जिस तरह मेरे बचपन में इन्होंने निहायत रहमो करम का सलूक हमारे साथ किया है, खुदा बंदा तू भी इनके साथ रहमो करम का सलूक फरमाते रहना। गौर फरमाया आपने, अल्लाह ताला ने अपना हक बतलाया है तो एक आयत करीमा में, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना। इबादत के लायक बस एक जात है, सजदे के लायक एक जात है, बंदगी के लायक एक जात है। उसी की बंदगी की जाएगी, उसी की इबादत की जाएगी, उसी के सामने सरे उबूदियत को खम किया जाएगा, जबीने बंदगी को उसी के सामने झुकाया जाएगा, सजदा सिर पे उसी को किया जाएगा। उसके अलावा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, ना सजदाए अबदियत किया जाएगा, ना सजदाए एहतराम किया जाएगा। सजदे के लायक कोई जात है तो खुदावंद कुद्दूस की जात है, उसके अलावा किसी के सामने सजदा कतई नहीं किया जाएगा।
और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन ihsana, अल्लाह का ये भी फैसला है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना। अल्लाह ताला ने अपने बारे में तो ये फरमा दिया कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत करना, लेकिन वालिदैन का जब हक बतलाया है तो तफसील के साथ बतला दिया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना। फिर अल्लाह ताला फरमाता है बुढ़ापे को उम्र को अगर ये दोनों पहुंच जाएं या दोनों में से एक पहुंच जाएं तो उनकी बात पे ऊपरी मत कहना, उन्हें झिड़कियां मत देना, इसलिए कि बुढ़ापे का खास तौर से यहाँ बयान इसलिए किया जा रहा है कि जब बुढ़ापे का दौर आता है तो अक्ल माऊफ होने लगती है, कुव्वते फैसला कमजोर पड़ जाती है, नशो नुमा बदन की थम जाती है, दिमाग उमूमन मुख्तल हो जाया करता है। ऐसे आलम में बहुत सी ऐसी बातें भी आ जाती है जबान पर वालिदैन के जो कि बच्चे के लिए नाखुशगवार होती है। कुरान फरमाता है बुढ़ापे के आलम में अगर उनकी जबान से कोई ऐसी बात निकल जाए जो तुम्हारे लिए बाइसे नागवारी बन जाए तो उनकी जबान पर ऊपरी मत कहना, उन्हें झिड़कना मत, बल्कि उनके साथ हमेशा शरीफाना बर्ताव करना और जब गुफ्तगू करना तो शरीफाना अंदाज में गुफ्तगू करना, हमेशा उनके लिए मेहरबानी का बादू बिछाए रखना। यह कुरान का किनाया है, कुरान का इस्तिआरा है। ये भी कहा जा सकता था निहायत मेहरबानी के साथ पेश आना, लेकिन कुरान फरमाता है वक्ती लहुमा जनाह जुल्ल मिनर रहमा, मोहब्बत और मेहरबानी के लिए हमेशा आजी का बादू बिछाए रखना, यानी अपना बादू बिछता रहे, मोहब्बत का बादू बिछता रहे, अकीदत का बादू बिछता रहे, मोहब्बत का बादू बिछता रहे और तुम्हारे वालिदैन उसी के ऊपर से आते जाते रहे तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। सारी मोहब्बतों का बर्ताव करने के बावजूद, सारी अकीदत के बावजूद, इताअत व फरमाबरदारी के बावजूद ये कभी मत समझना कि हमने अपने वालिदैन का कर्ज अदा कर दिया, अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया, बल्कि अपने खुदा की बारगाह में दुआ भी करना कि मौला जब नन्ना नन्ना बच्चा मैं था तो जिस तरह मोहब्बत का सलूक इन्होंने हमारे साथ किया, मौला तेरी बारगाह में जब ये जाए तो इनके साथ भी वही मोहब्बत और रहम का बर्ताव करना, खुदा की बारगाह में दुआ भी होनी चाहिए। ये वालिदैन हैं खुदा की सबसे अजीम नेमत है, ये वालिदैन हैं जो नेमतें बेबहा है, ये वालिदैन हैं जो रहमत का खजाना है, ये वालिदैन है जो जन्नत में जाने का वसीला और जरिया है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के वो दर्जात बयान कर दिए हैं कि अगर दिल की तख्ती पर कोई आदमी उन इरशादात को लिख ले तो हमेशा अपने वालिदैन के लिए सरापा अदब व एहतराम व इन्क़ियाद व इत्ताअत बना रहे और एक लम्हे के लिए भी उनकी मोहब्बत से कभी गाफिल न होने पाए। बच्चा, बेटा, औलाद अपने वालिदैन के साथ कितना अच्छा सलूक कर ले, मगर खुदा की कसम है उनका हक कोई शख्स अदा नहीं कर सकता। एक सहाबी मुस्तफा की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा है, बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, मैंने अपने घर से खाने काबा तक का सफर जो किया है पैदल किया है, उनको कांधे पे बैठाकर मैं अपने घर से खाने काबा तक लाया, कांधे पे बैठा के खाने काबा का तवाफ कराया, कांधे पे बैठा के सैये सफा मरवा कराई, कांधे पे बैठा के तमाम मकामात मुक़द्दसा तक पहुंचा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबी तू क्या कहता है? अरे तेरी विलादत के वक्त जिस दर्द और कराह से तेरी माँ गुजरी है उस एक लम्हे का हक तूने अदा नहीं किया है, पूरी जिंदगी के एहसानात के हक की क्या बात कर रहा है? वो एक लम्हा जब माँ के ऊपर से क़यामत से गुजर जाती है, वो एक लम्हा मोहब्बत और प्यार से इतना भरा हुआ होता है कि जिंदगी भर अपने परे इताअत को बिछाए रहे इंसान तब भी माँ की मोहब्बत और ममता का हक अदा नहीं कर सकता। एक सहाबी आए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं हज का इरादा रखता हूँ मगर मेरी बूढ़ी माँ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या कोई घर में उनकी देखभाल करने वाला है, उनकी खिदमत गुजारी करने वाला है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे अलावा कोई नहीं है। कहते हैं तुम अपने घर वापस चले जाओ, अपनी माँ की खिदमत करते रहना, तुम्हें हज का सवाब मिलेगा।
एक और सहाबी आते हैं, जंग का माहौल है, सहाबा किराम है अपनी शमशीर बुर्रा को तेजतर करने में मसरूफ है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। वो बद्दू सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी जंगगाह में जाने की इजाजत दीजिए, मेरी शमशीर खाबा शिगाफ काफिरों के लहू से तर होने के लिए बेचैन है। या रसूल अल्लाह अपनी शजाअत और बहादुरी के जरिया मैं इस्लाम का परचम लहराना चाहता हूँ। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे घर में कोई है? कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ है। कहा कि उनकी खबरगिरी करने वाला कोई घर में मौजूद है? कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह कोई मौजूद नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें जंग में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, अपनी माँ की खिदमत करते रहना, तुम्हें जंग का और जिहाद का और गज़वे का हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबे किराम बैठे हुए हैं और इस तरह बैठे हुए हैं कअन्ना अला रुऊसिहिम तैर, गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं। सरापा अदब है, सरापा ताजीम है, सरापा एहतराम है। ये सिद्दीक़ अकबर है, वो फारूक आदम है, ये उस्मान गनी है, वो मौलाए कायनात है। एक तरफ बिलाल हबशी है, एक तरफ सलमान फारसी है, एक तरफ सुहैब रूमी है, एक तरफ हजरत अबू हुज़ैफा है, एक तरफ अम्मार इब्न यासिर है। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्म का, तुम्हारी माँ। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आका फरमाते हैं उम्म का, तुम्हारी माँ। फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी माँ। चौथी बार वो सहाबी सवाल करते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू का, तुम्हारे वालिद तुम्हारे हुस्न सलूक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, मगर तुम्हारी माँ के बाद। वालिद का भी बड़ा अदब और एहतराम है, वालिद का भी बड़ा दर्जा है, लेकिन वालिद से ज्यादा वालिदा का दर्जा है। इसलिए कि वालिद के एहसानात का सिलसिला शुरू उस वक्त से होता है जब इंसान की विलादत हो जाती है, इंसान आलम जाहिर में आ जाता है, मगर माँ वो मुकद्दस माँ, उसके एहसानात का सिलसिला उस वक्त से शुरू हो जाता है जब इंसान रहमे मादर में आता है। अरे वो माँ, उसकी अज़मतों को सलाम कीजिए। कितने दर्द कर्ब और बेचैनी के आलम से 9 महीने माँ गुजरती है, मगर उस बच्चे को अपने शिकम में लेती है, दर्द उठता रहता है, माँ मुस्कुराती रहती है, दर्द की वजह से बेचैनी एक तरफ रहती है, मगर तबस्सुम रखता रहता है कि 9 महीने के बाद मेरे आंगन में एक हसीन सा फूल खिलने वाला है। कितना मजेदार होता है और कितना लुत्फ आमेज होता है वो दर जिसके आगे एक सुनहरा मुस्तकबिल खड़ा मुस्कुराता रहता है। माँ तमाम सदमात को बर्दाश्त करती रहती है। मेरे अजीजों जरा गौर करो, थोड़ी सी पथरी 1-2 ग्राम की पथरी है, स्टोन पेट में पड़ जाता है, पथरी हो जाती है, आदमी बेचैन होता रहता है, तड़पता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, रात भर जागता रहता है। कभी वैद्य के पास जाता है, कभी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाता है, कभी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है, किसी तबीब और वैद्य के पास जाता है, तरह का इलाज कराता है और जरूरत पड़ती है जब किसी तरह इफाका नहीं होता तो ऑपरेशन और सर्जरी भी करा लेता है। 1-2 ग्राम की पथरी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, रात भर करवटें बदलता रहता है, रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, आंसू बहाता रहता है, इलाज पे इलाज कराता रहता है, यहाँ तक कि अपना पेट चाक करा के उस 1-2 ग्राम की पथरी को निकलवा लेता है। मगर सलाम कीजिए उस माँ को जो 9 महीने तक हमें और आपको शिकम में लेकर घूमती रहती है और दर्द होने पर भी मुस्कुराती रहती है। कितनी मोहब्बतों भरा होता है माँ का आंचल, कितनी ममता भरा होता है माँ का प्यार। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बार इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा हुस्न सलूक की कोई मखलूक और मुस्तहिक है तो वो माँ का वजूद है। और चौथी बार वालिदे गिरामी के बारे में फरमाया। घर का माहौल, घर में ये मोहब्बत का जज्बा देखा गया है। रात का वक्त है, घर के तमाम अफराद बिस्तर इस्तिराहत पर आराम फरमा रहे हैं, नींद की मीठी बेटी आगोश में है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, रोने लगता है। घर के सारे लोग सो रहे हैं, मगर माँ बेदार हो जाती है, पहले थप्पियां देकर सुलाना चाहती है, अपना खूने जिगर पिलाती है, मगर बच्चा जब किसी तरह सोने के लिए तैयार नहीं होता तो वो माँ है
उसकी आंखों में भी नींद उतरी हुई है, वो भी आराम चाहती है, मगर सारे आराम को रुखसत कर देती है, अपनी पलकों से नींद को चुन चुन कर फेंक देती है, अपने बच्चों को गोद में लिपटाती है, लेकर टहलने लगती है। कभी कमरे में टहल रही है, कभी दालान में टहल रही है, कभी छत पे टहल रही है। अपने बच्चे के आराम के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देने वाली माँ, तरह तरह के सदमात को सहने वाली माँ, न जाने कितनी रातों को अपने नौनिहाल के लिए कुर्बान देने वाली माँ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल जन्नतो ताता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। ऐ जन्नत का तलाश करने वालों, अगर अपनी माँ के कदमों को छोड़कर, अपनी माँ के कदमों को छोड़कर, अपनी माँ को रोलाकर, अपनी माँ की नाफरमानी करके, अपनी माँ की तड़पाकर तुम सज्जों में जन्नत तलाश करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। सिर्फ मस्जिदों में जन्नत तलाश करोगे तो नहीं मिलेगी, सिर्फ इबादतों में जन्नत तलाश करोगे कि नहीं मिलेगी। अगर माँ राजी है तो ये सारी इबादतें जन्नत पे ले जाएंगी, और अगर माँ नाराज है तो कोई सज्जा भी काम देने वाला नहीं। माँ राजी हो जाती है तो अल्लाह राजी हो जाता है, माँ खुश हो जाती है तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, और माँ नाराज हो जाती है अल्लाह की रहमतें रूठ जाती है। माँ नाराज हो जाती है, दुनिया की आसाइशें मुंह फेर दिया करती है। माँ नाराज हो जाती है, फरिश्तों की लानत हो जाती है। माँ नाराज हो जाती है तो दुनिया में इज्जत इंसान हासिल नहीं कर पाता। हद ये है कि माँ नाराज हो जाती है तो न देखे मुश्किलात में इंसान घिर जाता है और जाकनी की साथ मुश्किल हो जाती है। इसके लिए आम आदमी और खास आदमी की बात नहीं है। एक सहाबी है, सहाबी अल्लाह के रसूल का चेहरा देखने वाले सहाबी, अपने कानों से मुस्तफा की आवाज सुनने वाले सहाबी, मुस्तफा से कुरान सीखने वाले सहाबी, मुस्तफा की बारगाह में बैठकर इस्लाम का दर्स लेने वाले सहाबी। ये वो सहाबी हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका फैसला है कि बात का कोई फर्द कितना साहिब अजमत हो जाए, साहिब रिफत हो जाए, साहिब बुलंदी हो जाए, साहिब जलालो वकार हो जाए, मगर सहाबिये के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। अपने जमाने का कोई गौस हो जाए, कोई कुतुब जमाना हो जाए, कोई अब्दाल में शामिल हो जाए, औताद में हो जाए, नुकबा में हो जाए, नुजबा में हो जाए, कैसा बुलंद साहिब मर्तबत वली हो जाए, मगर सहाबी के दर्जे तक कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि वो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, मुस्तफा के चेहरे बद्दुआ को अपनी आंखों से देखा करते थे, और मुस्तफा से कुरान सीखा करते थे, मुस्तफा की गुफ्तगू सुना करते थे, सोबत मुस्तफा में रहकर इस्लाम का सरापा बन जाया करते थे। वो सहाबी जिनकी मग़फ़िरत की बशारत कुरान ने दी है, वो सहाबी जिनके सर पर रिज़वान इलाही का ताज है, वो सहाबी जो मुस्तफा की सोबत से फैज़याब हुआ करते थे। एक सहाबी है, नौजवान सहाबी, बीमार हो गए, दवाएं नाकाम हो गई, आखिरी वक्त आ जाता है, रूह कब्ज़े नहीं होती है, नद की कैफियत से दो चार है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह फला शख्स इत्ज़ार के आलम में है, जाकनी की कैफियत मुब्तला है, ना उसे इफाका होता है, ना कज़ा आती है, या रसूल अल्लाह बड़ी परेशानी के मरहले में है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, और नागा पूछते हैं इसकी वालिदा मौजूद है? लोगों ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह इनकी वालिदा मौजूद है। कहा कि उन्हें बुलाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो हाजिर होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम अपने बेटे को माफ कर दो, उसका दिल दुखा हुआ था, बहुत तड़प चुकी थी। कहा कि या रसूल अल्लाह ये सच है, मेरा बेटा बड़ा इबादत गुजार है, बड़ा जाहिद है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, मगर जबान का बड़ा तेज था, मेरे दिल को बड़े सदमात इसने दिए हैं, या रसूल अल्लाह मैं इसको माफ नहीं करूंगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जाओ लकड़ी का इंतजाम करो, और जब लकड़ी इकट्ठा हो जाए उसमें आग लगा दो और उसके बाद इसको डाल देना। माँ तड़प जाती है, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का चैन है, मेरे दिल का आराम है, या रसूल अल्लाह इसे आग के हवाले मत कीजिए,
ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा कि दुनिया की आग के बारे में सुनकर तू तड़प उठी है, अगर तू इसी तरह नाराज रह गई और पैगाम मौत इसके पास आ गया और अल्लाह की बारगाह में चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम की आग में जलाया जाए। लिहाजा मैं चाहता हूं कि तू इसे माफ कर दे ताकि अल्लाह ताला की रहमतों के साए में इसे जगह मिल जाए और जन्नत इसका मकाम बन जाए। वो माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया है। जैसे ही माँ की ज़बान से ये जुमला निकला है, सारी कुल्फतें दूर हो गई, सारी परेशानियां दूर हो गई, सारे दर्द और तकलीफें दूर हो गई और उनकी रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक माँ नाराज हो जाती है तो कितना ही बड़ा आबिद और जाहिद हो, उसके ऊपर भी उसका वबाल आता है। कभी माँ का दिल मत दुखाना, माँ का दिल मत तोड़ना, माँ को कभी मत रोलाना। माँ जब रो देती है ना, अर्श इलाही के पाए जुम्बिश में आ जाते हैं। माँ तड़प जाती है ना, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है। माँ नाराज होकर रुख फेर लेती है तो अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते लानत करने लगते हैं। अगर आप दुनिया और आखिरत की आराम और आसाइश चाहते हैं तो अपने वालिदैन को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि माँ की जबान से बद्दुआ का कोई जुमला निकल जाता है तो अपने जमाने का कितना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, यहाँ तक कि वली सिफत भी हो, वो जुमला जरूर उसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। हदीस की किताबों में एक वाक़या आता है हज़रत जुरैज का। हज़रत जुरैज अगली उम्मत के एक वली सिफत बुजुर्ग थे, मुजर्रद, गैर मुताहिल, शादी ब्याह नहीं की थी, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात सिर्फ जिक्र इलाही से काम था, दुनिया से बिल्कुल बेनियाज, रात दिन इबादतों में मसरूफ। एक रोज नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने आवाज दी, जुरैज। हज़रत जुरैज पसो पेश में पड़ गए। एक तरफ अल्लाह की इबादत है, दूसरी तरफ माँ की आवाज है, क्या किया जाए? अभी इसी पसो पेश में थे कि फिर माँ ने आवाज दी, जुरैज। हज़रत जुरैज फिर परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी अपनी नमाज पूरी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अभी नमाज पूरी नहीं हुई है, बूढ़ी माँ ने फिर आवाज दी, जुरैज। हज़रत जुरैज नमाज में मसरूफ थे लेकिन जल्दी जल्दी नमाज पूरी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि माँ ने जब 3 बार आवाज दी, हज़रत जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया है तो माँ ने तड़प कर कह दिया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक तुझे मौत न दे जब तक एक फाहिशा का मुंह तुझे न दिखलाए। ये तीर था जो सीधे जाकर अपने निशाने पर बैठा। हज़रत जुरैज का गिरविदा पूरा जमाना था। एक कुटिया लोगों ने बनवा दी थी, खानका बना दी थी, उसी में इबादत किया करते थे। पूरा इलाका का इलाका उनका गिरविदा था, उनका चाहने वाला था, उनका मुतक़ी था। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ शातिर और हासिद भी होते हैं कि कितना ही पाकीज़ा इंसान हो, कुछ हसद करने वाले हसद करते हैं। एक रईस बहुत ज्यादा हसद करता था, वो सोचता था कि दौलत मेरे पास, सरमाया मेरे पास, ऊंची बिल्डिंग मेरे पास, जायदाद मेरे पास, वसी कारोबार मेरे पास, मैं जबरदस्त बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास नौकर चाकर हैं, आसाइश के सारे सामान मेरे पास है, और ये भूखा, ये फकीर, ये दरवेश, कुटिया में रहने वाला इंसान जिसके पास आराम और आसाइश और राहत का कोई सामान नहीं, सारे लोग उसकी दस्तबोसी कर रहे हैं, सारे लोग सरे अकीदत उसके सामने झुका रहे हैं, सारे लोग उसको जियादमंदाना हाजिरी दे रहे हैं। ये हसद काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, यहाँ तक के उसने एक औबाश औरत को इस बात पे तैयार किया है कि किसी तरह जुरैज के कदम को फिसला दे। वो औरत आती है, रात का सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ एक हू का आलम है, तन्हाई का माहौल है। रात का जो सन्नाटा होता है, सबकी सियाह चादर में लिपटा हुआ माहौल होता है, गुनाहगारों के लिए गुनाह का पैगाम लेकर आता है और नेककारों के लिए रहमत का पयाम लेकर आता है। जो अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं
रात के स्याह माहौल में अपने सज्जों की नूरानी शुआएं बिखेर दिया करते हैं, और जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं उस रात की स्याही में अपने स्याह करतूतों के साथ और ज्यादा इजाफा कर दिया करते हैं। वो फाहिशा औरत हदरत जुरैद की कुटिया में आती है, आपको वरगलाना चाहती है। हदरत जुरैद उसकी तरफ मुल्तफित नहीं होते, इबादत इलाही में मसरूफ रहते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो बराबर आती रहती है, मगर हदरत जुरैज है इबादत इलाही में बराबर मसरूफ है। वो चूंकि फाहिशा थी, औबाश थी, अखलाक बाख्ता थी, अभी शादी नहीं हुई थी, मगर वो हमला हो जाती है। यहाँ तक कि वज़े हमले होता है। लोगों ने पूछा, बस्ती के अफराद ने सवाल किया, ए औरत तू तो कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आया? चूंकि हदरत जुरैज के बारे में एक जहन हासदाना जज्बा उसके जहन में पैदा हो चुका था, लिहाजा हदरत जुरैज का वो नाम ले लेती है। दुनिया का ये अजीब माहौल है कि किसी बात के बारे में सुनते हैं तो तहकीक करने और रिसर्च करने की जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं निकल जाती है। मानते हैं तो इतना मानते हैं, आम इंसान को विलायत के आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जब निगाहों से उतारते हैं तो कोई भी इल्जाम, कोई भी इत्तेहाम जरा सा भी सुनते हैं, इस तरह कायनात में फैला देते हैं कि हर तरफ हर जबान पर उसी का चर्चा हो जाता है। हदरत जुरैज के सामने जो लोग अकीदतमंदाना हाजिर होते थे, जब भी उस औबाश औरत की बात सुनी है तो कभी ये भी गौर नहीं किया कि इनका बचपन भी हमने देखा है, इनकी जवानी भी हमने देखी है, इनकी सुबह भी हमने देखी है, इनकी शाम भी हमने देखी है। ये सरापा तकवा शख्सियत है, कैसे इससे गुनाह हो सकता है? नहीं, जरा सा भी इसके बारे में गौर खौस कोई नहीं करता है। बस जो होता है जबान पे गाली के अल्फाज है, जो आदमी बढ़ता है गाली देते हुए बढ़ता है। तुमने बड़े तकवा का चोला पहन रखा था, आज ये तुम्हारे चोला, तुम्हारा ये रियाकारी का चोला उतारा जा रहा है। कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई फावड़े से उसकी कुटिया को गिरा रहा है। हदरत जुरैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना किसी बात का जवाब देते हैं, ना किसी को रोकते हैं, ना अपनी सफाई पेश करते हैं, बल्कि खड़े चुपचाप से मुस्कुराते रहते हैं। कुछ बड़े खास अकीदतमंद थे, जब लोगों ने मारने पीटने के बाद अपने सीने की आग को ठंडा कर लिया, वापस हुए तो वो मुरीदीन आगे बढ़े, कहा कि हजरत ठीक है, इस अखलाक बाख्ता खातून ने जो कुछ कहा वो हमने सुना है, लेकिन हम आपकी सोबत में रहने वाले लोग हैं। हमने आपकी सुबह भी देखी है, हमने आपकी शाम भी देखी है, हमने दौरे जवानी भी आपका देखा है, हमने खलवत का माहौल भी देखा है, जलवत का आलम भी देखा है, सफर में भी आपके साथ रहे हैं, हजर में भी आपके साथ रहे हैं। हमने आपके अखलाक को पूरी तरह जांचा और परखा है। हमारा दिल गवाही देता है कि ये गुनाह आपसे हो ही नहीं सकता है, मगर हजरत आपने सफाई क्यों नहीं दी? आपने अपने ऊपर से ये इल्जाम हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? लोग आपको गालियां दे रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। लोग आपके ऊपर पत्थर चला रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। लोग आपके ऊपर थप्पड़ मार रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। आपकी कुटिया को गिरा दिया, आप मुस्कुरा रहे थे। वजह क्या है? बदन लहू लहाल हो गया, मगर आपके लबों पे तबस्सुम क्यों था? हदरत जुरैज कहते हैं, मेरे अजीजों, मेरे अखलाक आलिया पर तुम्हें इतना एतमाद और भरोसा है तो मैं हकीकत बतलाता हूँ। ये मेरी माँ की बद्दुआ का। एक बार मैं नमाज की हालत में था, मेरी माँ ने मुझे 3 बार पुकारा, मैं नमाज में था, जवाब नहीं दे सका। तो मेरी माँ ने कहा था, जुरैज, जब तक एक फाहिशा का तुम चेहरा ना देख लो तुम्हें मौत ना आए। जब यह वाकया हुआ तो मुझे अपनी माँ की बद्दुआ याद आ गई। कितने नेक थे, कितने परहेजगार थे, कितने मुत्तकी थे, कितने वली सिफत थे। शादी बिया भी नहीं की थी, बस सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जिक्र इलाही से काम है, याद नबी से काम है। हर वक्त याद इलाही में मसरूफ रहने वाले हदरत जुरैज, मगर माँ ने जब बद्दुआ कर दी तो माँ की बद्दुआ कभी खाली रह जाती है। अब सोचो, इतने मुत्तकी परहेजगार शख्सियत, जब माँ की बद्दुआ उनके साथ भी काम कर जाती है, तो हम जैसे लोग जो सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, अगर माँ का दिल दुखा दिया है और उसके दिल से कोई कराह निकल गई,
कोई आ निकल गई तो सोचो कि हमारा अंजाम क्या होगा। न दुनिया अच्छी हो सकती है, न आखिरत अच्छी हो सकती है। माँ का दिल दुखाने से दुनिया भी बिगड़ जाती है, आखिरत भी बिगड़ जाती है। और माँ के एहतराम के साथ, माँ की खिदमत के साथ, माँ के अदब और एहतराम के साथ दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी संभल जाती है। हदीस की किताबों में एक वाक़या आता है जिसे हदीस गार के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 आदमी सफर कर रहे थे, पहाड़ी इलाके का सफर। नागा मौसम नाखुशगवार हो गया, तूफानी हवाएं चलने लगी, झमाझम बारिश होने लगी, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वो तीनों साथी एक गार में पनाह ले लेते हैं कि जब तूफान का जोर टूटेगा हम अपने अगले मरहले का सफर करेंगे। जब तूफान का जोर टूटा है, थोड़ी देर के बाद ये तीनों गार के अंदर से निकलना चाहते हैं तो अजीब माजरा पेश आया। ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी थी और गार के दहाने पर यानी खो के मुंह पर आके रुक गई थी और इस तरह आके ठहर गई थी कि उस गार के अंदर से निकलना नामुमकिन बन गया था। मामूली से चट्टान नहीं थी, इतनी बड़ी चट्टान थी कि तीनों साथी पूरा जोर लगाते रहे मगर चट्टान ने जरा सी जुम्बिश भी न की। कहा जाता है ना कि जब हर तरफ से आदमी मसाइब में घिर जाता है और उम्मीद के सारे चिराग बुझ जाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत का सहारा इंसान तलाश करता है, खुदा की खुदाई को याद करता है, उसकी शान करीमी को याद करता है और कहता है अल्लाह तेरा नाम है प्यारा तू है, हम तेरे ही है और हमारा तू है। मुश्किल जो पड़ी दिल ने पुकारा तुझको, तूफान में कश्ती का सहारा तू है। उन तीनों साथियों ने आपस में मशवरा किया, अब इससे रिहाई की कोई सबील हमारे पास नहीं है। अगर हम चिल्लाना चाहें हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। ये जंगल है, ये बयाबान है, ये कोहिस्तानी इलाका है, न आदम है न आदमजाद है। चीख चिल्लाने के बाद भी हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। इस मुसीबत से कोई रिहाई देने वाला नहीं है मगर ए खुदा है कि हम धीमे से पुकारे, बुलंद आवाज से पुकारे, वो तो हमारे धड़कनों की आवाज को सुनने वाला खुदा है। उसी को याद किया जाए, उसी की बारगाह में फरियाद की जाए, उसी के सामने दस्ते इस्तिगासा को फैलाया जाए। चुनांचे तीनों दोस्ती कहते हैं कि अपनी उन इबादतों के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ की जाए जो खालिस हमने अल्लाह के लिए की है, उस काम को याद किया जाए और उसके वसीले से खुदा की बारगाह में इससे निजात के लिए दुआ की जाए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर निजात अता फरमा देगा। एक साथी ने कहा मौला मैंने एक मजदूर रखा था, अपना कुछ काम लिया, शाम को मजदूरी देने का वक्त आया, मजदूरी दिए बगैर वो शख्स चला गया। कुछ दिन तक तो मैंने उस रकम को किनारे रखे रहा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने कारोबार में उसे शामिल कर लिया। उस रकम से मुझे बड़ी बरकत हुई। कारोबार मेरा भेड़ बकरी का था, बरकतों में इतना इजाफा हो गया कि बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां मेरे पास इकट्ठा हो गई। बहुत दिनों के बाद वो मजदूर मेरे पास आया और कहा कि भाई मैंने तुम्हारे यहाँ मजदूरी की थी और मजदूरी छोड़कर चला गया था, मेरी वो मजदूरी वापस कर दो। मैंने कहा कि मेरे भाई सच कह रहा है, देख ये सामने जितनी भेड़ बकरियां हैं ना सब तेरी हैं। वो कहता है मेरे साथ मजाक मत करो, बस जो मजदूरी है मुझे सलीके से दे दो। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं करता, तेरा जो पैसा था ना उसी को मैंने कारोबार में लगाया है और उसी कारोबार के जरिए मैंने इतनी भेड़ बकरियां हासिल की हैं। ये भेड़ बकरियां सब तेरी हैं, तू लेकर चला जा। वो लेकर चला गया, मेरी तारीफ भी करता रहा, मेरे लिए खुदा की बारगाह में दुआ करता रहा, मौला ये काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, अगर तेरी बारगाह में ये मेरा अमल मकबूल हो गया है तो मौला इस अमल के सदक़े में मुझे इससे निजात दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चट्टान थोड़ा सा खिसक गई मगर इतना ज्यादा उसमें शिगाफ नहीं हुआ था कि कोई आदमी उससे बाहर आ जाता। अब दूसरे शख्स ने दुआ करना शुरू किया, मौला मेरी एक चचाजाद बहन थी, बड़ी हसीनो जमील थी, मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो गया, शैतान मेरे दिल में बार बार सर उभारती रही, मैं उसे अपनी तरफ माइल करना चाहता था मगर वो अल्लाह की नेक बंद हमेशा इससे बाज रही। यहाँ तक कि एक जमाना ऐसा भी आया कि बड़ी गुर्बत का उसके लिए जमाना था, बहुत ज्यादा उसके घर में मोहताजी आ गई, फाके से फाके होने लगे, भूखे कई रातें गुजर गई। एक बार मेरे पास आई और कहा कि मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा मेरे दिल में जो आग जल रही है, हवस के जो शोले भड़क रहे हैं उसे बुझा दो,
मैं तुम्हारी हर तरह इमदाद कर दूंगा। वो कहती तैयार हो जाती है। मैं जब उसके करीब हुआ, बुराई के इरादे से और करीब होना चाहा, तो उस खातून ने मुझसे कहा, मेरी चचाजाद बहन ने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और अल्लाह ताला ने जो हुक्म मुकर्रर किए हैं उसको मत तोड़। मेरे दिल में ये सदा जब आती है मेरा दिल कांप उठता है। खुदा के तसव्वुर से और खुदा के डर से मैं लर्ज़ा बरंदाम हो जाता हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और पूरी तरह उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। मौला, मैंने ये काम सिर्फ तेरे डर से किया था। अगर तेरी बारगाह में मेरा ये अमल कबूल हो गया है तो या अल्लाह इसके सिले में हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर थोड़ा सा चट्टान खिसक जाती है, मगर उसके अंदर से निकलने की अभी पूरी तरह सबील पैदा नहीं हुई। अब तीसरे आदमी ने दुआ की, मौला मेरे वालिदैन थे, बड़े बूढ़े थे, मेरे भेड़ बकरियों का कारोबार था, मैं दिन भर भेड़ बकरियां चराता रहता था, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे भी थे। शाम को जब मैं अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर आता था, उनका दूध दूता था, सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था। एक रात जरा ताखिर हो गई, मैं जब घर आया तो देखा कि मेरे वालिदे गिरामी भी सो गए हैं, मेरी वालिदा मादा भी सो गई है, बच्चे भूख से निढाल थे, मेरे पाँव में लिपट लिपट कर रोने लगे, अब्बा मुझे दूध दीजिए, अब्बा मुझे दूध दीजिए। मैंने थपक थपक के सुला दिया, मगर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध नहीं दिया, मैंने भी दूध नहीं पिया, अपनी बीवी को भी दूध नहीं पिलाया, इसलिए कि मेरा ये रोजाना का मामूल था। पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था, फिर अपने बच्चों को दूध पिलाया करता था। मेरे बच्चे तड़पते रहे मगर मैंने उन्हें दूध न दिया, बच्चे रोते रहे, मैंने उन्हें दूध न दिया, बच्चे कहते रहे कि हम भूखे हैं, अब्बा दूध दीजिए, मैंने अपने बच्चे को दूध न दिया, इसलिए कि मेरे मामूल में फर्क आ जाए ये मुझे गवारा नहीं था। मैं ये चाहता था कि मेरे वालिदैन पहले दूध पिएंगे, उसके बाद मेरे बच्चे दूध पिएंगे। चुनांचे बच्चे रोते रोते सो गए, मैंने उन्हें दूध न दिया। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया, मेरे वालिद वालिदा की आंख खुली, मैं दूध का कटोरा लिए उनके सामने खड़ा था। जब उन्होंने देखा कि मेरे सिराने मेरा बच्चा खड़ा है तो मेरे वालिदैन ने कहा कि तुम सोए नहीं? कहा कि नहीं, मैं सोया नहीं। अरे जब आपने अभी दूध नहीं पिया है, आप भूखे सो गए हैं, तो आपका बेटा कैसे सो सकता है? आपका भूखा रहना मुझे किसी तरह गवारा नहीं हुआ, इसलिए मेरे वालिदैन उठे, मैंने अपना दूध, मैंने पहले उनको दूध पिलाया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को उठाकर दूध पिलाया है। अल्लाह, मैंने तेरी मर्जी और खुशनुदी के हासिल करने के लिए सिर्फ ये काम किया था। मौला, ये काम तेरी बारगाह में अगर कबूल है तो इसके सदक़े में मुझे निजात दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स का अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी का वसीला देना था कि चट्टान हट जाती है और ये तीनों अफराद इस मुसीबत से निजात पा के चट्टान उस गो के उस गार के अंदर से बाहर आ जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, ये वो अमल है कि न जाने कितने मसाइब से बचाता है, न जाने कितनी परेशानियों से गुलखुलासी अता करता है, दुनिया में भी अजाब से बचाता है, आलम आखिरत में भी अजाब से बचाता है। और वालिदैन नाराज हो जाते हैं तो आदमी दुनिया के मसाइब में भी गिरफ्तार रहता है, आखिरत के अजाब में भी गिरफ्तार रहता है। मेरे नौजवान भाइयों, इस बात का ख्याल रखना कि माँ नाराज होती है, अल्लाह नाराज होता है, माँ राजी हो जाती है, अल्लाह राजी हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिद की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ राजी हो जाती है, अल्लाह राजी हो जाता है, माँ नाराज हो जाती है, अल्लाह नाराज हो जाता है। लिहाजा अपनी माँ का दिल कभी मैला मत करना। अगर अपने वालिद की फरमाबरदारी कहेंगे और वालिदा की खिदमत गुजारी करते रहेंगे तो इबादतें भी कबूल होती हैं, सजदे भी कबूल होते हैं, नवाफिल भी कबूल होते हैं, रोज़े भी कबूल होते हैं, उम्रा भी कबूल होता है, हज भी कबूल होता है। लेकिन वालिदैन नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इबादतों को कभी कबूल नहीं करता है। शब क़द्र वो रात है कि अल्लाह ताला उस रात में इंसान के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। उस रात में अगर सच्चे दिल से इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, दुआ करता है, मुनाजात करता है तो अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक यहाँ तक फरमाया गया अगर इंसान के गुनाह समुंदर के झाग के बराबर होते हैं तब भी अल्लाह माफ करता है।
अगर इंसान के गुनाह आसमान के सितारों की तरह लातादाद होते हैं तब भी अल्लाह माफ करता है। अगर इंसान के गुनाह रेगिस्तान के रेत के जर्रात के बराबर होते हैं तब भी अल्लाह गुनाह को माफ कर देता है। अगर इंसान अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो इंसान के बड़े गुनाह भी माफ होते हैं, छोटे गुनाह भी माफ होते हैं, खुले गुनाह भी माफ होते हैं, छुपे गुनाह भी माफ होते हैं। जो जानबूझकर किया है वो भी माफ होते हैं, जो अनजाने में हो गया है वो भी माफ होते हैं। मगर अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि चंद लोग ऐसे भी हैं जो उस रात में भी महरूम रह जाते हैं, यानी अल्लाह उनके गुनाह को माफ नहीं करता। रात भर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, सज्जे पे सज्जा करते रहे, नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शबे कद्र और शबे बरात में चंदे लोगों की माफी नहीं होती। उनमें से वो भी है जो अपने वालिदैन को नाराज किया करता है। अपने वालिदैन को जो नाराज करता है, शबे बरात में भी उसकी माफी नहीं होती, शबे कद्र में भी माफी नहीं होती। अल्लाह की रहमत का दरिया पूरे जोश पर रहता है, मगर वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह की रहमत और करम का बादल बरसता रहता है, मगर अल्लाह ताला वालिदैन के नाफरमान को माफ नहीं करता। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हाजिरी भी दी जाए, सज्जे भी किए जाए, तस्बीह भी पढ़ी जाए, दरूद शरीफ भी पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत भी की जाए, महफिल मिलाद का इनेकाद भी हो, मगर वो जन्नत जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रखा है, उसके हुसूल का जरिया ये है कि अपने वालिदैन को राजी किया जाए, अपने वालिदा को राजी किया जाए, अपने बाप को राजी किया जाए, और कोई काम ऐसा ना होने पाए कि वालिदैन का दिल दुख जाए। इसलिए कि वालिदैन का दिल दुख जाएगा तो ना दुनिया में हमारे लिए अमान है, ना आखिरत में ये हमारे अमान है। और वालिद ने और वालिदा ने अगर दुआओं का बादल बरसा दिया है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की रहमतों के शामियाने में इंसान आ जाता है। तो बढ़ो जन्नत की तलाश में, बढ़ो करम इलाही की तलाश में, बढ़ो रहमतों की छांव के लिए, बढ़ो फिरदौस आला के लिए। और उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है वो जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अदब के साथ, एहतराम के साथ, जज्बे खिदमत के साथ अपनी माँ का कदम थाम लोगे, जन्नत में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा और दाखिला जन्नत की सनद मिल जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, सबसे पहले भाई ऑपरेटर साहब छोटे वाले माइक को आप ठीक कीजिए और इसमें भी आवाज़ दीजिए। आवाज़ कुछ खींच रहा है आपका, किसी की आवाज़ पतली महीन, इसमें वोल्टेज पैदा कीजिए, गूंज पैदा कीजिए। हेलो हजरत मोहतरम, बिल्कुल बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल ख़त्म करें। हजरत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद नसीर सिराजी ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छा पैगाम देकर गए। मेरे दोस्तों, तमाम मौजू पे मैं तो बिल्कुल बोल नहीं सकता, लेकिन शायरी इशारे का नाम है। एक पैगाम ये देकर चले गए कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और जो ज़ईब बाप से बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। मेरे दोस्तों, वही एक पैगाम ये भी देकर चले गए कि समुंदर के झाग के बराबर भी अगर हमारा गुनाह होता है तो रब्बे कायनात उसे दरगुजर करता है। ठीक डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, और गुनाहगार ऐसे थे हम के बस तौबा खुदा करीम न होता तो मर गए होते। मेरे दोस्तों, एक पैगाम ये भी देकर चले गए कि नेदामत के मोती के दाने बहुत है, तेरे बख्शने के बहाने बहुत है, हिसाबात वो ले जिसे कुछ कमी हो, तेरी रहमतों के खजाने बहुत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा
अमल की तौफीक अता फरमाए। बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, अरे खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लामा को उम्र दराज से और उम्र तवील से अल्लाह ताला नवाजे। अब आइए मेरे दोस्तों, मुशायरे का हम बाज़ाब्ता आगाज करें, चूंकि शोरा हजरात की फेहरिस्त ज्यादा तवील है, मैं इस हिसाब से अपनी निजामत को कोट शॉर्ट करना चाहूंगा। अब्दुल अलीम भाई हजरत मोहतरम, जो भी इश्तिहार में आपने नाम पढ़ा है गालिबन तमाम शायर हजरात तशरीफ ला चुके हैं। जनाबे दिल खैराबादी का छोड़ के समझिए एक तरह से, और नए नाम का इजाफा हुआ है जिसमें शम्स तबरेज बनारस, तनवीर अख्तर मौवी, अजहर ताहिर पटना, शादाब वफा नूरी चंदौली और शकील मुबारक पूरी साहब, और हमारे अच्छे और सच्चे शायर नौजवानों की दिल की धड़कन जनाब फैयाज भदोही साहब। इंशाअल्लाह यके बाद दिगरे तमाम लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अब आइए मेरे दोस्तों, नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम आगाज करें और मुशायरे के माहौल में आपको मैं लाऊं। उनसे पहले मैं चाहता हूं कि तमाम शोरा हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि नात कहने को करीना चाहिए, नात कहने को करीना चाहिए, उल्फतों का एक खजीना चाहिए। शाहे तैबा की सना के वास्ते दिल में पहले एक मदीना चाहिए। शाहे तैबा की सना के वास्ते दिल में पहले एक मदीना चाहिए। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने से पहले हमदे बारी ताला के चंद शेर में हाजिर करना चाहता हूं, हुसूल खैर व बरकत के उस रब कायनात की बारगाह में, जो हमारा और आपका रब है, जो पालनहार है, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, जिनके कब्जे कुदरत में हमारी और आपकी जिंदगी है। अरे जिनकी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमते कामिला और रहमानिर रहीम, इज्जते कुबरा, मालिकी यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सीधे रास्ते पे चलने का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सीधे रास्ते पे चलने वाले इनामी याफ्ता लोगों के लिए सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, और वो जो करोड़ों लोग जो गुमराह हो गए, भटक गए, उनके लिए गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। और आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान इस शेर से लेता हूं कि हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अब मेरे दोस्तों खामोशी तोड़ दे, जो हजरात कसम खा के बैठे हैं वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। इंशाअल्लाह कल सवेरे कफ़ारा अदा कर दीजिएगा, लेकिन सुभान अल्लाह बोलिएगा। दाएं बाएं और मेरी निगाहों के सामने जितने लोग बैठे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए, नहीं तो सुबह तक यही मतलब मैं पढ़ता रह जाऊंगा। हमारे जनाब फारूक दिलकश साहब बड़े बेवफा दोस्त हमारे आ गए हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। खैर शेर देखे, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। इधर चंद लोग समझ रहे हैं, बाकी इधर के लोग बंगाली हैं क्या, उर्दू समझते ही नहीं है। अभी मैं बंगाल गया था, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे बंगालियों को। न कुरान पढ़ने का तरीका है, अरबी को भी उर्दू के अंदाज में बंगाली अंदाज में पढ़ रहे हैं। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम कुरान में पढ़ रहा है वो आदमी, फाज़कुरूनी आज़कुरुकुम वाशकुरूनी वला ताकफुरून। तो ऐसा अल्लाह सलामत रखे भाई, अल्लाह समझ दे। खैर आप हजरात, ऐसा नहीं है, ये बनारस के अंदर अच्छे और सच्चे शेर पर आप लोग नवाजते हैं, मालूम हुआ है। मुझे ऐसा लगना चाहिए यहीं से मुशायरा उठा के बताइए, ताकि शायर हजरात का मूड बन जाए और अच्छी शायरी से आपकी खिदमत करके वो लोग जाए। शेर फिर से सुने इंशाअल्लाह बनारस वालों, अगर मौका मिल जाए तो अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने जाकर ये शेर दोहराऊंगा। क्या कहूंगा, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। स्टेज से भी बेदारी चाहता हूं भाई। कुछ लोगों को अलीम भाई हटा दीजिए, आप ये चाय का दौर बंद कीजिए। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा बनारस वालों से कि ये मेहमान नवाजी की कोई राय नहीं है, ये कैसी बस्ती है जहां चाय नहीं है।
मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इसको बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, और मैं बहुत वक्त कम है। अल्लामा यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से हजरत से शेर देखिए, हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, और चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकतें नहीं है जो मेरा एक बाल बाका कर सके, शर्त यह है मुलाहिजा फरमाए, हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, फतहो नुसरत चूम लेगी दौड़ के मेरे कदम, हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए, हजरत फारूक सा किरदार होना चाहिए, और जाऊंगा जन्नत में लेकिन शर्त है परवरदिगार, सामने सरकार का दरबार होना चाहिए। आइए नाते पाक के चंद मिसरों के साथ शम्स तबरेज बनारसी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से सामईन को नवाजे। अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, लेकर समंदरों की